गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमेंशन ऑफ फिजिक्स। मैं असित तोंदवाल आपका डायमेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। जैसा हमारे वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू चल रहा है चैप्टर मोशन के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, आज भी हम वही आगे कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे, जोसेफ जोग्स नाम का कोई एक व्यक्ति है, फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑन स्ट्रेट रोड 300 मीटर इन 2 मिनट 30 सेकेंड। यानी कि कोई एक जोसेफ जोग नाम का एक व्यक्ति है, एक स्ट्रेट रोड है ए से बी। ठीक है, तो हम उसको ड्रॉ कर लेते एक बार। ये कोई एक ए है पॉइंट, ये पॉइंट बी है। ये रोड है 300 मीटर का। कितने का? 300 मीटर। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करता है वो, टाइम लेता है 2 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, एंड देन टर्न्स राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब इससे क्या करता है कि वो वापिस आता है कितना? 100 मीटर। मान लीजिए 100 मीटर यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट सी है, बी से पॉइंट सी तक वापस आता है 100 मीटर। तो यानी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मीटर होगी बी से पॉइंट सी तक की। ठीक है, इन 1 मिनट। ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता हूँ? 1 मिनट लेता है। तो आपसे पूछा क्या गया, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। आपसे पूछा गया है कि ये जोसेफ है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, कब? ए से बी तक जाने में, ए से सी तक जाने में। ठीक है, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। ए से बी, देखिएगा, ए पार्ट निकालते हैं, सॉल्यूशन। ए से बी, पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 मीटर। ठीक, अब टोटल टाइम कितना लिया है? जितना क्वेश्चन में गया 2 मिनट 30 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। अब इसको 2 मिनट 30 सेकेंड को जब कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो कितना सेकेंड हो गया? 150 सेकेंड हो गई। ये टोटल टाइम आ गया। अब आपसे एवरेज स्पीड पूछा गया है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, टोटल टाइम 150 सेकेंड। ये कितना आ गया? 15 1 15 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब आपसे इसी के अंदर दूसरी चीज पूछेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी को देखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो ये कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 300 मीटर। और टोटल टाइम कितना लिया इसने? वही 150 सेकेंड। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी, वेलोसिटी भी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज ए टू सी निकालेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ए से सी। अब ए से सी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ए टू सी, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? देखो 300 मीटर ये गया,
और वापस सी पर कितना आया, 100 मीटर चल के आया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 300 प्लस 100 400 मीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 400 मीटर हो गया सी तक आने में, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लेगा, ए से बी तक जाने में कितना टाइम ले रहा था, 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 150 सेकेंड। ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड ले रहा था वो, और फिर बी से सी तक आया 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड आप और ऐड कर दीजिए इसमें। तो ये टोटल टाइम हो गया ए से सी तक आने में। तो ये कितना हो गया, 210 सेकेंड हो गया, 210 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब इसका एवरेज स्पीड निकाल दीजिए फॉर्मूले में रख के। टोटल डिस्टेंस 400 मीटर और 210 मीटर पर सेकेंड है। जब इसको सोल्व आगे फर्दर इसको सोल्व कर लेना, ये इसकी मीटर पर सेकेंड, ये इसकी क्या, ये एवरेज स्पीड आई है। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आएगा 1.904 मीटर पर सेकेंड। ये अब हमारे पास क्या आएगा, एवरेज स्पीड। अब हम निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी, निकाल लेंगे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे ए टू सी। तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ए से सी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक क्या होगी, यही वाली होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, देखो ए से बी तक का है 300, बी से सी तक का कितना है 100। 300 में से 100 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। तो टोटल टाइम 210 सेकेंड। तो जब इसको सोल्व करेंगे 20/21 मीटर पर सेकेंड को, तो ये आएगा 0.952 मीटर पर सेकेंड। और इसकी ये वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी ए से सी, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। एक अब्दुल है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर। ये क्या है, एवरेज स्पीड है जब वो ड्राइव करता है घर से स्कूल की तरफ, यानी कि ये कोई एक पॉइंट है, उसका होम है अब्दुल का, और ये एक यहाँ स्कूल है, ठीक है। जब वो घर से स्कूल की तरफ जाता है तब उसकी स्पीड, यानी कि मान लेते V1 एवरेज स्पीड उसकी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन हिज रिटर्न अलोंग द सेम रूट, वापिस इसी रूट से आएगा, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि जाते समय भाई ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए उसकी स्पीड कम थी, एवरेज स्पीड। ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है। और आते टाइम सेम रूट से वो आया है, तो आते टाइम उसकी V2 ठीक है कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। यहाँ से वापिस घर से स्कूल, स्कूल से घर आने में उसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है कितनी है। जाने की एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, आने की है 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिएगा एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है, आपके पास एवरेज स्पीड है ना, तो आपके पास डिस्टेंस है ना टाइम है। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ डिस्टेंस को हमें मानना पड़ेगा, घर से स्कूल की दूरी चेंज नहीं हो रही है, मान लेते हैं वो कितना है S। तो ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रही है, जाने में भी वही है, आने में भी वही है, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
अब एवरेज स्पीड है घर से स्कूल की 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सपोज डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल माना एस, ठीक है। अब टाइम मान लेते हैं यहाँ स्कूल से घर से स्कूल जाने में टाइम लेता है वो T1, टाइम टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल कितना लेता है T1, और टाइम टेकन फ्रॉम स्कूल टू होम, स्कूल से वापस घर आने में टाइम लेता है T2। अगर हम टाइम T1 और T2 की वैल्यू निकाल लें तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं पूरी ट्रिप की, ठीक है। तो स्पीड V1 मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, V2 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम T1 कैसे निकलेगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इसके नीचे आ जाएगा। टाइम क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है s, स्पीड कितना है जाने में V1 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम T2 कितनी है, T2 ऐसे ही s/40 किलोमीटर पर आवर, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ठीक है। आप सभी जानते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, s जाने में s आने में, s प्लस s कितना हो गया 2s हो गया। टोटल टाइम T1 जाने में और T2 आने में, तो ये टोटल टाइम हो गया T1 जाने में T2 आने में, तो ये कितना आ जाएगा s/20 प्लस s/40, ठीक है। इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। 20 और 40 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। टोटल टाइम निकालते T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू s/20, T2 की वैल्यू s/40, s/20 प्लस s/40, इनका एलसीएम लेंगे 40 एलसीएम, 20 से कम 1, 20 दूनी 2s प्लस s कितना आ गया 3s/40। ये हमारे पास क्या आएगा टोटल टाइम आएगा t, ठीक। टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है 2s, टोटल टाइम कितना है 3s/40, तो इसको सोल्व करेंगे 2s/3s इंटू 40, s से s कैंसिल, तो 80/3 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो जब हम 0.66 किलोमीटर पर आवर के अंदर इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। इन दो न्यूमेरिकल से आपको पिछले काफ़ी न्यूमेरिकल्स हमने की है, ये आगे न्यूमेरिकल चल रहे हैं, इनसे आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है। इफ़ यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।